चलिए हम लोग को पढ़ाई करना है किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे, संविधान सभा के बारे में। क्योंकि पॉलिटिकल जो है यानी हम लोग जो पॉलिटी पढ़ते हैं वो शुरुआत हम लोग का यहीं से होता है। कहाँ से? यहीं से। ऐसे तो कहता है क्या कि राजनीतिक शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ, राजनीति का क्या कहते हैं, पिता किसे कहते हैं, वो सब हम लोग बच्चों वाला कहानी उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। आते हैं टू द पॉइंट पे। हम लोग को पॉइंट में क्या पढ़ना है? संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा का जो निर्माण होता है वो सबसे पहली बार जो है किनके द्वारा दिया गया था? एक ब्रिटिश संसद थे। कौन थे? ब्रिटिश संसद। उनका नाम था बेरिकेन हेड। कौन था नाम? बेरिकेन हेड। उन्होंने भारतीय के व्यक्ति को चुनौती देते हैं कि संविधान सभा का आप निर्माण कीजिए। तो भारत के जो नेता थे उन्होंने इस चुनौती को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। क्या कर लिए? स्वीकार कर लिए। और स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने एक संविधान सभा की बैठक के लिए दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। क्या करते हैं? दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, जिसे हम लोग संविधान सभा का निर्माण कह सकते हैं या उसे नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आइए आगे इस टॉपिक से आगे चलते हैं हम लोग। होता है क्या? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, उसे हम लोग किसे कहते हैं? संविधान सभा के जो सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था, कहाँ किया गया था? दिल्ली में। उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या उसमें होता है? क्या बीच में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है और बीच में क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध भी चालू हो जाता है। क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध भी चालू हो जाता है। उसी दरमियान में क्या होता है? संविधान निर्माण का थोड़ा जो काम जो है धीमा पड़ जाता है। और फिर उसके बाद होता है ब्रिटिश से आते हैं कैबिनेट मिशन। कौन आता है? कैबिनेट मिशन। क्या नाम था? कैबिनेट मिशन, जो कि हम लोग के संविधान सभा के निर्माण के लिए पहुंचते हैं। कहाँ? भारत। कहाँ पहुंचते हैं? भारत। कितने ईस्वी में? 1946 में। कितने ईस्वी में? 1946 में। जुलाई कितना? 1946। कितना में? जुलाई 1946 में। उस समय में जब मेंबर लोग चुने जाते हैं पूरे भारत से, तो कितने मेंबर थे? 299। कितने मेंबर थे? 299 पूरे मेंबर बनाया जाता है, क्योंकि संविधान बनाना है जो एक लोकतंत्र देश के रूप में उभरे, और ऐसी संविधान सभा का निर्माण करना है जिससे हम लोग को आगे भी क्या हो, जनता को परेशानी ना हो। तो क्या होता है? कितने सदस्य चुने आते हैं? 299। इस समय में हम लोग के यहाँ शासन किसका था? ब्रिटिश का। इसलिए सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? 293 ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ से? 293 ब्रिटिश प्रांत से। और 92 कहाँ से? देसी रियासत से। कहाँ से? देसी रियासत से। 4 कहाँ से? चीफ कमिश्नरी से। कहाँ से? 4 चीफ कमिश्नरी से। लेकिन होता क्या है? 9 दिसंबर 1946। कितना? 9 दिसंबर 1946 को पहला हम लोग का बैठक होता है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं? अस्थायी अध्यक्ष। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर 299 सदस्य चुने गए थे, तो क्या वो चुने गए थे? क्या इलेक्शन हुई थी? तो नहीं। क्या हुआ था? इलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि लोकतंत्र तो था ही नहीं। उस समय क्या हुआ था? मनोनीत किए गए थे। क्या किए गए थे? मनोनीत किए गए थे। 10 लाख जनता पर एक सदस्य। कितना? 10 लाख जनता पर एक सदस्य, जिसमें सभी कम्युनिटी से चुने गए थे। सभी कम्युनिटी से, जैसे मुस्लिम, सिख और हिंदू। सब मुस्लिम, सिख और हिंदू से चुने गए। सबसे ज़्यादा किससे सदस्य चुने गए थे? कांग्रेस से। किससे? कांग्रेस से। चलिए चुना जाता है। उसके बाद बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। पहला अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कैसा थे? अस्थायी। कैसा थे? अस्थायी। उसके बाद 2 दिन के बाद, याद करने का तरीका सीखिए। कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद कब होती है? 11 दिसंबर 1946। कितना? 11 दिसंबर 1946 को। कैसा अध्यक्षता करते हैं? अस्थायी। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फिर 2 दिन के बाद, कितना? 2 दिन के बाद कौन क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ। इसे हम लोग कहते हैं नेहरू प्रस्ताव, ये भी कह सकते हैं। चलिए अब होता है क्या चीज़ आगे पढ़ा कि इतने बनने दिन में क्या क्या कितना दिन लगा हम लोग को? तो कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना दिन? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान बनने में कितना समय लग गया? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना पैसा खर्च हो गया? 64 लाख। बैठकें कितनी हुई? कितना बैठक? 114 बैठकें हो गई। तब होता है संविधान बनकर तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। इसमें कितने सदस्य हो गए? 284 सदस्य होते नहीं है। उन्होंने क्या किया? संविधान को लागू करने के लिए सिग्नेचर करते हैं। कितना हो करते हैं? 284।
क्यों करते हैं उसका कारण सुन लीजिए। पहले सदस्य थे 389। होता है क्या, जब संविधान हम लोग के यहाँ लागू हो रहा था उससे पहले ही भारत से और पाकिस्तान का क्या होता है, विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है, विभाजन होता है। उस समय में तो भारत पाकिस्तान एक ही थे, इसलिए सदस्य कितना थे, 389। कितना थे, लेकिन जब विभाजन होता था सदस्य कितना बच जाते हैं, 299। कितना, 299। कितना, 299। अब आइए उसमें से क्या होता है, 284 सिग्नेचर करते हैं और भारत में संविधान को क्या करते हैं, लागू करने के लिए सोचते हैं कि लागू किया जाए कि नहीं, तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अब लागू क्यों नहीं इस डेट में होता है, उसमें भी एक लॉजिक है बाबू, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। होता है क्या कि रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1929 को भारत को जो नेता रहते हैं उनको लगता है क्या भारत स्वतंत्र हो गया है, और रात में 12 बजे रात्रि को, मध्य रात्रि में क्या करते हैं, झंडा फहरा देते हैं कि भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन रियल बात वो नहीं था। वो दिन को क्या किए, मन में ख्याल रखते हुए संविधान को जान करके लागू किया गया। कब भारत में, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि भारत में सबसे पहली बार झंडा कब फहरा था, 26 जनवरी रात्रि में रावी नदी के तट पर फहरा था। इसलिए 26 जनवरी को संविधान को लागू किया है जान करके, उसी डेट को ख्याल रखते हुए। ठीक है, कब लागू किया, भारत में 26 जनवरी 1950 में। कब, 26 जनवरी 1950। तो हम लोग कहते हैं क्या कि मूल संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। जिस समय में संविधान लागू हुआ था उसमें 300 कितना थे, 95 अनुच्छेद। कितना, 395 अनुच्छेद। कितना, 395 अनुच्छेद। भाग कितना, भाग कितना, अनुसूची कितना, 8। अनुसूची कितना, 8। देखिए जिस समय अनुसूची, जब मूल संविधान लागू हुआ तो उस समय अनुसूची कितना था, 8। लेकिन वर्तमान पूछे तो कितना, वर्तमान पूछे तो 12। अभी पहले वाला पूछे तो 8। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब होता है क्या चीज, जब संविधान बन रहा था तो उसमें से बहुत सारे समितियां दिया गया था कि आप क्या करेंगे, उसका प्रारूप तैयार करेंगे। कोई संघ के समिति का अध्यक्षता किए, तो कुछ मूल जो हम लोग को क्या थे, समिति था, उसको याद करना है। पूरा समिति को याद करने की जरूरत नहीं, जो एग्जाम के व्यू से पूछता है। ठीक है, तो देखिए उस समय जब बना था समिति, कितना समिति बना था, 17 समितियां। कितना, 17 समितियां बनी थी, जिसमें सलाहकार समिति के अध्यक्षता कौन किए, BN राव। कौन किए, सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन किए, BN राव। संचालन समिति की अध्यक्षता, अपराध समिति की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर भाई छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, प्रांत समिति की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति की अध्यक्षता, प्रारूप समिति की अध्यक्षता। आप ऐसा नहीं गलती मार दीजिए कि सलाहकार समिति। तो बहुत लड़का लोग एग्जाम में क्या करता है, सलाहकार समिति मतलब देखिए बोलता है क्या कि संविधान में सबसे बड़ा योगदान था किनका, BR अम्बेडकर का। किसका, BR अम्बेडकर था। बहुत सारा एग्जाम में क्या करता है, पूछ देता है सलाहकार समिति के अध्यक्षता कौन किए था, BN राव की जगह मारता है BR अम्बेडकर। भूल के भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए प्रारूप मतलब होता ही है कि किसी चीज़ का प्रारूप तैयार करना, समझ रहे हैं ना। तो संविधान का जो प्रारूप था उसको तैयार करने का अध्यक्षता कौन किए थे, BR अम्बेडकर। इसलिए सलाहकार समिति नहीं, यहाँ प्रारूप समिति। प्रारूप मतलब क्या, किसी भी चीज़ का प्रारूप तैयार करना। मकान बनाते हैं कि नहीं, तो मकान बनाने से पहले क्या होता है, इंजीनियर से प्रारूप लेते हैं कि नहीं। तो ही चीज़, संविधान बनाने का जब प्रारूप था किसने दिया था, BR अम्बेडकर। और संचालन समिति का अध्यक्षता कौन किए, राजेंद्र प्रसाद। प्रांत समिति का अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। एक क्वेश्चन इसमें और पूछ देता है कि BR अम्बेडकर जो थे कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, बंगाल से। कहाँ से, बंगाल से। ये क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। कहाँ के नेतृत्व कर रहे थे, बंगाल के। कहाँ का, बंगाल के। क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि BR अम्बेडकर जो थे संविधान बनाने में जो नेतृत्व कर रहे थे, किस क्षेत्र से, बंगाल क्षेत्र से। कहाँ से, बंगाल क्षेत्र से। हम बार बार बोलते हैं, देखिए कितना भी रट्टा मारिएगा याद नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं ना। समझना है इसको, क्या करना है, समझना है। कोई दिक्कत है। चलिए, अगर उतारना है तो उतार भी सकते हैं, किन्हीं का मोबाइल में अगर है तो उसका फोटो भी ले सकते हैं, ना तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। या मिटा रहे हैं,